हम लोग का टॉपिक है 8.4। 8.4 का जो कंसेप्ट था वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर पिछला लेक्चर यानी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से कवर नहीं है तो आज क्वेश्चन बनाने में काफी प्रॉब्लम होगा। जिसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आज हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है त्रिकोणमितीय अनुपात। बोल रहा है जो त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हें दिया गया है क्या क्या, साइन सेक टेन, यानी कि साइन सेक और टेन को तुम क्या बना दो, कॉट बना दो। साइन सेक और टेन को सॉल्व करो और कॉट के पद में व्यक्त कर दो। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए तुम्हें क्या फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, ध्यान सुन लेना। देखो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फर्स्ट तुम्हें याद होना चाहिए, ध्यान सुनना, कि साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा। आ रहा है इतना बात समझ में। इसके बाद तीन और फॉर्मूला लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अगर जिन बच्चों को इतना फॉर्मूला याद है ये क्वेश्चन इजीली बना सकता है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए को किसमें व्यक्त कर दो, कॉट में। तो साइन से हमें कॉट जाना है, देखो फॉर्मूला, तो पहले साइन से कॉसेक बना लो, इसी तरीका बता रहे हैं। फिर कॉसेक से कॉट आ जाओ, देखो पहले साइन से क्या बनाओ, कॉसेक, फिर कॉसेक से देखो क्या आ सकते हैं, कॉट। ध्यान सुनना, तो क्या साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए। अब कॉसेक ए बराबर, क्या यहां से हम कॉसेक को सॉल्व करें क्या, अगर यहां से हम कॉसेक थीटा का मान निकाले तो क्या आएगा बोलो, 1 माइनस तो क्या बनेगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर तो क्या आएगा रूट अंदर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा है इसे जब सॉल्व किए तो कितना आया अंदर रूट, देखो ना कॉसेक थीटा अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये तो कह रहा था साइन ए को कॉट ए में व्यक्त कर दो, तो साइन ए को कॉट ए में व्यक्त कर दिए। क्या पहला क्वेश्चन सभी को आया समझ में, यहां फॉर्मूला लिख दिए, दिक्कत नहीं होगा समझने में। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, किसको चेंज करना है बताओ, सेक ए को। क्या चेंज करना है बताओ, कॉट में। देखो तो सेक से कॉट कैसे जाए, सेक से हमें कहां जाना है बताओ, कॉट जाना है। यहां फॉर्मूला देखो, सेक से कॉट, कहीं सेक से कॉट जाने का रास्ता दिख रहा है तो हाँ देखो, पहले सेक से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टेन निकाल लेते हैं, फिर टेन को क्या बना देंगे, कॉट बना देंगे, तो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। तो ध्यान सुनना, देखो सेक से हमें क्या जाना है बताओ, सेक से हमें कहां जाना है बताओ, कॉट जाना है। ध्यान समझना, अब तो बताओ सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट, सुनना ध्यान से, सेक का मान हम यहां से निकाल रहे हैं, यहां से सेक का मान, तो माइनस टेन जा क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंदर। इतना समझ तो आना चाहिए। एक बार सॉल्व हम कर देते हैं, एक को सॉल्व कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, हम बोले सेक का मान निकालो, तो तुम बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर ओनली सेक थीटा बराबर क्या आएगा, अंदर रूट स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। तो वही तो लिखे, अब देखो इतना यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये पता होना चाहिए। तो सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है। लेकिन हमें टेन तो नहीं लाना, हमें क्या लाना बताओ, कॉट। क्या टेन को कॉट नहीं बना सकता, यहां देखो टेन बराबर क्या होता है 1 बाय कॉट होता है, तो क्या इस टेन को यहां से हटा दें तो 1 प्लस 1 बाय टेन ए बराबर कॉट स्क्वायर ए। आ रहा है बात समझ में, एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो अंदर रूट लगेगा, नीचे में क्या एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए, एक नीचे छुपा हुआ है, एक से खिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1। अब रूट हटा दो यहां से, देखो ये ऊपर से तो रूट नहीं हटेगा ना, ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉट पे स्क्वायर, हाँ नीचे हट सकता है, ये रूट पूरे पर है दोनों पे, लेकिन नीचे सिंपल कॉट पे स्क्वायर है, तो ऊपर तो नहीं हटेगा, तो ऊपर छोड़ दो ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। लेकिन नीचे तो लिख सकते हैं ना, कॉट का स्क्वायर है तो सिर्फ क्या बचेगा कॉट है। तो ये तो कह रहा था सेक को क्या बना दो, सेक को किसमें बना दो, कॉट में, कॉट में ला दिए। अब क्या बचा तीसरा टेन, ये तो पूरा इजी है, टेन से कॉट जाना। तीसरा देख लो क्या बोल रहा है बताओ, टेन ए से हमें क्या बनाना है कॉट, और पता ही है टेन थीटा होता ही क्या है
1 बाय कॉट, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। तो ध्यान सुनना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए को कॉट बनाओ, तो साइन ए से कॉट बना दिए। दूसरा था सेक ए से कॉट बनाओ, तो सेक ए को सॉल्व करके क्या बना दिए कॉट बना दिए। और तीसरा था tan ए को कॉट बनाओ, तो tan से भी क्या बना दिए कॉट बना दिए। क्या सभी को आया समझ में? इससे क्या हुआ, इस क्वेश्चन से फॉर्मूला का रिवीजन हो गया सारा। तो नोट कर सकता है, अच्छे सभी को समझ में आ गया है, तो नोट कर लो सब। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। अभी हमने सबको कॉट बना के लिखा था, अब कह रहा है सेक बना के सबको लिखो, सबको ना सेक बना के लिखो। ध्यान सुनना कैसे बनाएंगे, देखो तो इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से बनाएंगे, तो इसको पहले से यहां पे लिख दिए। ध्यान दो, तो क्या क्या बोल रहा है बताओ, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पहला अनुपात क्या आएगा साइन ए, तो साइन ए को सेक बनाओ। एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कितना पढ़े बताओ 6, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, उन 6 को क्या बना दो सेक बना दो, बस सेक को छोड़ देना, सेक तो पहले से सेक बना हुआ ही रहेगा। चलो साइन ए को सेक बनाओ, तो साइन से हमें कहां जाना है बताओ सेक के पास जाना है, तो यहां साइन से कॉसेक के पास जा सकते हैं, सेक के पास नहीं। एक साइन यहां पे है, देखो एक साइन यहां पे है, एक साइन यहां पे है, तो साइन से कॉसेक गए, सेक नहीं जा पाए, लेकिन यहां जा सकते हैं। कैसे सुनो, पहले साइन से कॉस ले आते हैं और फिर कॉस से कहां चल जाएंगे सेक चले जाएंगे। ध्यान सुनना, तो क्या हम यहां से साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या दिक्कत है किसी को? अरे हम पढ़े हैं ना साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो स्क्वायर हटेगा क्या आएगा बताओ रूट अंदर आएगा, यहां से समझ सकता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाएं रूट अंदर। अब लेकिन हमें जाना कहां पे है सेक के पास जाना है, तो क्या कॉस को सेक नहीं बना सकते, तो कॉस को अगर सेक बनाए तो क्या लिखेंगे 1 बाय सेक लिखेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा बोलो 1 बाय सेक स्क्वायर है। बस अब एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ सेक स्क्वायर एलसीएम, ऊपर कितना आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऊपर तो इस वर्गमूल से नहीं बाहर निकलेगा लेकिन नीचे निकल जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या आएगा सेक ए। तो बताओ क्या सभी को समझ आया? चलो सेकंड हमें क्या निकालना है बताओ, कॉस को बनाना है सेक, पहला तो बन गया। देखो कॉस ए बोल रहा है ना एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन बन गया, अब कॉस बनाएंगे। कॉस से कहीं दिखा सेक जाने का रास्ता, हाँ कॉस 1 बाय सेक होता ही है, तो क्या कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाय सेक, दो को बन गया। तीसरा क्या है हम लोग का बताओ tan ए, तो tan को सेक बनाना है। देखो ध्यान से, यहां देखो tan 1 बाय कॉट बनेगा, और कॉट से कॉसेक जा सकते हैं सेक नहीं। अच्छा tan और कहां tan है देखो, हाँ यहाँ tan है, क्या tan और सेक पहले से दिख रहा है, तो इजीली बना सकते हैं tan से सेक। तो बताओ tan, अच्छा तुम पहले को बताओ, तुम ये पढ़ा हुआ है बताओ tan स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था, tan स्क्वायर ए पढ़े थे हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पढ़े थे, तो यहां से सिर्फ tan ए बराबर क्या होगा स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो कह रहा था tan ए को क्या बना दो सेक, तो tan ए से क्या ला दिए सेक ला दिए, बस ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। चलो और चौथा क्या आता है हम लोग का बताओ, tan के बाद cot, cot से चेक करो सेक कैसे बनेगा। देखो cot से, एक तो यहाँ पे cot है, cot से पहले हम क्या आते हैं बताओ tan, और फिर tan से क्या जाएंगे सेक, पूरा सिंपल है। पहले cot को tan बनाओ, तो cot को tan बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो 1 बाय tan ए, और क्या tan से पहले से सेक बना के रखे, देखो ना tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या बन गया। देखो तो साइन बना लिए, कॉस बना लिए, tan बना लिए, कॉट बना लिए। अब आता है सेक और कॉसेक। अच्छा सेक को क्यों बनाना, अगर सेक लिखते हैं तो सेक को क्या, सेक तो सेक पहले से बना हुआ है, छोड़ दो इसको मत बनाओ। अब देखो 6 नंबर क्या आएगा बताओ हम लोग का कॉसेक, कॉसेक को हमें सेक बनाना है। अगेन उस फॉर्मूला को देखो, कॉसेक देखो, कॉसेक यहाँ पे, कॉसेक से हम क्या सकते हैं बताओ साइन, जा सकते हैं साइन, और बताओ साइन से पहले सेक बना देखो यहाँ रखे हुए हैं, ये भी कर सकते हैं। एक यहाँ देख लो, अब ध्यान सुनो, कॉसेक हमें जाना है, कॉसेक से पहले हम क्या जा सकते हैं बताओ कॉट, और कॉट का भी हम लोग सेक बना के रखे हुए हैं। तो तुम कहीं जा सकता है, तुम्हारी इच्छा है साइन से लेके चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है कॉट से लेके चले जाओ, तुम्हें जो सही लग रहा है वो लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साइन से लेके चलते हैं, तो बताओ अगर साइन से बनाए तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बोलो 1 बाय साइन ए, और साइन ए को पहले से सेक बनाए, देखो साइन ए ये पहले से सेक बन के यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ लाकर लिख दो, क्या लिख देंगे बताओ अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या है बताओ, सेक ए। बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे सेक ए कहां चल जाएगा, ऊपर, तो क्या जाएगा, सेक ए बटे अंदर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलो एक बार दोबारा सुनना, साइन से हमें क्या लाना था, सेक लाना था, तो क्या साइन से सेक बन गया, कॉस से सेक लाना था, कॉस से सेक बन गया, टेन से सेक लाना था, टेन भी सेक में बना दिए, कॉट से सेक लाना था, कॉट से भी सेक में आ गया, और सेक तो सेक तो पहले सेक ही होता है, कॉसेक को भी लाना था सेक में, तो कॉसेक को भी सेक में ला दिए। क्या सभी को आया समझ में? तो क्वेश्चन था जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 को तुम्हारे पास, सबको सेक बना दो, तो 6 वो त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक बना दिए। किसी को डाउट भी है? समझ आ गया सभी को अच्छे से? ये फॉर्मूला याद कर लिया, दिक्कत नहीं होगा, तो नोट कर सकता है। सेकंड तक क्वेश्चन सभी को समझ आ गया था। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड भी काफी सिंपल है, यहां भी तुम्हें बस एक फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखो साइन स्क्वायर तो है, कॉस स्क्वायर नहीं है। याद करो इससे पहले वाला कंसेप्ट, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि अगर जब भी दो एंगल मिलकर 90 बने तो समझ जाओ एक को पूरक बनाना है। चेक करो, 63 और 27, 90, 17, 73, 90, तो ऊपर इन दोनों में से किसी एक को पूरक बना दो, नीचे में भी जो दो गो रेशियो है किसी एक को पूरक बना दो। क्या पूरक आता है सभी को? तो पूरक कैसे बनाएंगे, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो हम लोग पूरक कौन पढ़े हैं कि साइन थीटा अगर है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या बनेगा ऐसे पूरक? तो पहले पूरक बनाते हैं, और जब पूरक बन जाए तो ये फॉर्मूला लगा देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान सुनना, देखो साइन स्क्वायर 63 को छोड़ दो ऐसे ही, इसे बना दो पूरक, साइन का पूरक, साइन का पूरक कॉस, ऊपर स्क्वायर है लगा स्क्वायर, 27 का पूरक 90 माइनस 27, कैसे, साइन का पूरक कॉस, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर का पूरक कॉस स्क्वायर, 27 का पूरक 90 माइनस 27। अब ऐसे नीचे चेंज करो, ध्यान सुनना, नीचे भी चेंज करो, देखो कॉस को चेंज कर दो, दोनों कॉस ही, इसको चेंज कर दो। बताओ कॉस का पूरक साइन, तो कॉस स्क्वायर का पूरक क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। 17 का पूरक, थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, तो 17 का पूरक 90 माइनस 17, अब प्लस क्या बताओ, कॉस स्क्वायर 73, माइनस करो, तो साइन स्क्वायर 63, 90 में से 27 गया तो भी कितना आ जाएगा 63 बटे साइन स्क्वायर, 90 में से 17 गया तो 73, और कॉस स्क्वायर 73। अब चेक करो ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 63, दोनों सेम है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, तो इसका मान कितना आएगा, यानी कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। क्या सभी को समझ आया? एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लो फिर नोट कर लेना। देखो चेक करो, क्या यहां भी पूरक हो रहा है? देखो 25, 65, 90 पूरक हो रहा है, 25, 65, 90 पूरक हो रहा है। एक को चेंज कर दो, यहां पे दोनों, यहां पे कॉस है इसको साइन बना दो, और यहां पर इस कॉस को, इस साइन को कॉस बना दो, क्यों? तभी ना आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सुनो हम क्या कह रहे हैं, एक साइड पूरा साइन होना चाहिए, एक साइड पूरा कॉस होना चाहिए, इधर साइन बनाओ, यानी साइन 25 को रहने दो। बताओ कॉस का पूरक साइन, 65 का पूरक 90 माइनस 65, इधर साइन बन गया, इधर कॉस बनाएंगे, ये कॉस पहले से है सही है, इस साइन को कॉस बनाओ, साइन का पूरक कॉस, और 65 का पूरक कितना होगा 90 माइनस 65, तो यहां लिख दो 90 माइनस 65। अब आगे माइनस करो, तो साइन 25, साइन 90 में से 65 गया कितना बचेगा 25, प्लस कॉस 25 इंटू 90 में से 65 गया कितना बचेगा 25, कितना आएगा कॉस 25, साइन भी 2 बार कॉस भी 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। क्या लग गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आएगा 1। क्या सभी को समझ आया? तो नोट कर सकते हैं तुम लोग। देखो अब आता है 4 नंबर क्वेश्चन, यहां पे तुम्हें विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और ऑप्शन को टिक कर दो। ध्यान सुनना,
देखो तो क्या क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करें, ध्यान सुनना, एलएचएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो क्या आएगा, क्या देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्या कोई फॉर्मूला यहां दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस दिक्कत नो से है, अगर नो कॉमन कर दें तो क्या नजर आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और पढ़ के आए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बताओ, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह कितना लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 कितना आ गया, 9। तो 9 है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। तो बताओ 4 का 1 नंबर क्वेश्चन सभी को आया समझ में? चलो 4 का सेकंड देखो, देखो पहले इसको सॉल्व, पहले इसको ब्रेक करो। क्या हम tan को ब्रेक करके लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक को ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। वैसे ही उधर दो रेशियो है, दोनों को ब्रेक करो। बताओ कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब एलसीएम लो, बताओ जब इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, इधर एलसीएम लेंगे क्या आएगा, साइन थीटा। तो यहां पे आएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल प्लस क्या बचेगा, साइन, कॉस से कॉस कैंसिल प्लस क्या बचेगा 1। यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल क्या बचेगा, कॉस, साइन साइन कैंसिल क्या बचेगा 1। अब थोड़ा ध्यान सुनना कैसे बना रहे हैं, देखो कॉस प्लस साइन यहां भी है, कॉस प्लस साइन यहां भी है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, यानी ऐसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज लिखा हुआ फिर से। बटे में क्या है बताओ, कॉस थीटा इंटू करो, यहां देखो साइन प्लस कॉस यहां भी साथ कर दो, यहां भी कॉस प्लस साइन था, यहां भी कॉस प्लस साइन को साथ में कर दो। अरे साइन प्लस कॉस लिखें या कॉस प्लस साइन लिखें, एक ही चीज तो है, तो लिख दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में। बचा क्या बताओ इधर, -1, नीचे क्या है साइन थीटा। एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एक वो प्लस में एक माइनस में, ये फॉर्मूला एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा सकते हैं ना। चलो तो यहां से करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो, ए मतलब कॉस प्लस साइन, बी मतलब 1, तो ए मतलब कॉस प्लस साइन इसका स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर, नीचे कॉस गुना साइन कॉस थीटा साइन थीटा। बताओ यहां तक सभी को समझ आ गया? अब यहां से लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या आएगा बताओ, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक का स्क्वायर 1 बटे में क्या बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ कॉस प्लस साइन का मान, यहां से यहां देखो कॉस प्लस साइन का मान कितना पढ़ के आए हैं, तो इन दोनों को हटाओ और यहां पे क्या लिख दो 1 प्लस क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, क्या बचा कटने के बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, तो क्या आ गया आंसर, तो आंसर आ गया 2। क्या 2 ऑप्शन है देखो, हाँ 2 ऑप्शन है ना, तुम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2। क्या सभी को आया समझ में? तो नोट कर लो सब। देखो 4 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, सॉल्व करो और जो विकल्प दिए गए जो ऑप्शन दिए गए इसमें टिक कर लो। तो देखो सॉल्व करते हैं, बताओ सेक ए इसे लिख सकते हैं क्या 1 बाय कॉस ए, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और यहां पे क्या बताओ 1 माइनस साइन, इसे ऐसे ही रहने दो। एलसीएम लो, तो बताओ जब एलसीएम लेंगे तो नीचे तो सेम है ना, कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, और ऊपर क्या बचेगा बोलो 1 प्लस साइन ए,
और फिर क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई करो, इंटू करो। जब ऊपर गुना करेंगे तो देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक a प्लस बी एक a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या है बताओ कॉस है। सभी को पता है एक में से साइन स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर मिलता है, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर, बटे में क्या है कॉस है, क्या एक कॉस कट जाएगा और क्या बचेगा कॉस है, क्या कॉस है विकल्प में, देखो डी नंबर ऑप्शन सही है। एक और क्वेश्चन है देख लो फिर नोट कर लेना तुम लोग। देखो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है तुम बताएगा। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर का, लेकिन ये तो विकल्प में नहीं है, मतलब इसको भी सॉल्व करना होगा। तो क्या अगर हम सेक को नीचे लाएं तो ये क्या बन जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर है, आ रहा है बात समझ में, और कॉसेक को ऊपर लेके चले जाएं तो वो क्या बन जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर है। क्या नहीं आया, क्या किए देखो, सेक स्क्वायर को नीचे लाएं तो सेक स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे था 1 बटे कॉसेक स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर। तो बताओ ऊपर क्या आ गया साइन स्क्वायर, नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर। क्या तुम लोग को आता है साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर, तो क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। क्या विकल्प में है टेन स्क्वायर, तो किसमें है डी नंबर में है। क्या सभी को समझ आया यहाँ तक, तो नोट कर सकता है। अब आता है 5 नंबर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस 5 नंबर क्वेश्चन में ना 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन से ही तुम्हारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा, सेम क्वेश्चन आ जाएगा, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा इसी 10 में से। तो ये 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे ट्रायमेट्री का ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान समझना, और ये सब इजी है, बहुत इजीली तुमको समझ में आएगा, ध्यान सुनना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लाना है हमें 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस। हम चाहे तो इसको एलएचएस से भी आरएचएस बना सकते हैं, आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं। पहले इधर सुनो, जब तुम इसका हर का परिमेकरण करेगा, प्लस को ऊपर नीचे माइनस से गुना, तो ये आ जाएगा। ये एग्जांपल में बताए थे हम आरएचएस से, अब एलएचएस से बताते हैं। देखो एलएचएस क्या, ध्यान सुनना, बस तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एलएचएस हम लोग का कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा दिखा तो समझ जाएंगे हम, तुम्हें पहले हम लिखा चुके हैं, जब भी तुम्हें क्या दिख जाए कॉसेक, तुम्हें दिख जाए सेक, तुम्हें दिख जाए टेन, तुम्हें दिख जाए कॉट, इसको ब्रेक कर दिया करो, ब्रेक कर दिया करो, जब भी ये चारों रेशियो आए ना ब्रेक कर दिया करो एकदम। तो बताओ कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऊपर क्या था होल स्क्वायर, रहने दो। अब नीचे एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस होल स्क्वायर का क्या मतलब, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर भी लगा दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे भी लगा दो साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो देखो, हमें जो आंसर लाना है ना वो कॉस में लाना है। ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर 1 माइनस कॉस आ गया, ऊपर कुछ नहीं करना हो। नीचे है कॉस बट यहां है साइन, क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है जो साइन स्क्वायर से हमें कॉस स्क्वायर की तरफ लेके जाए, एक फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे साइन स्क्वायर थीटा का लगा दो फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस, क्या 1 अपने आप का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, बताओ यहाँ पे कितने बार आया हुआ है 2 बार, इसको 2 बार लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। याद करो एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, क्या यही लाना था, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। अब सुनो देखो, ये तो एलएचएस से बनाए, अगर तुम्हें आरएचएस से बनाना, इसका परिमेकरण करते, देखो परिमेकरण कैसे, प्लस है ऊपर नीचे क्या आता माइनस, इसका रिवर्स में वही होगा। फिर देखो जब ये 2 बार आया तो 2 बार कर देते, एक प्लस में एक माइनस में, ये लिख दिए, फिर ये क्या बना देते हैं साइन, ऐसे कर जाते हो जाता। तो तुम चाहो तो आरएचएस से बनाएगा तो परिमेकरण करना, इधर से बनाएगा तो ब्रेक कर देना। क्या सभी को समझ आया बोलो, तो नोट कर सकता है तुम लोग अब इस क्वेश्चन को।
ध्यान देगा सब यहाँ पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। cos a बाय 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बाय cos a। अब सुनो, अभी तुमको हम क्या बताते फर्स्ट स्टेप, अगर तुम्हें sec cos एक tan cot दिखे तो ब्रेक कर देना। यहाँ पर तो नहीं है कुछ भी, तो मतलब ब्रेक तो नहीं कर सकते। तो तुम लोग खुद सोच के बताओ क्या करना चाहिए पहला स्टेप में, बोलो पहले स्टेप में क्या करना चाहिए बताओ। एलसीएम लेना चाहिए, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कुछ, एलसीएम ले सकते हैं बस। तो एलसीएम लो, तो क्या आएगा एलसीएम, तुम एलएचएस को दोबारा लिख लेना। बताओ एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन है, इंटू में क्या आएगा बताओ, कॉस है। ध्यान सुनना आगे। अब जब एलसीएम ले लिए तो भिन्न का जोड़ घटा करो, ये भिन्न का जोड़ 1 प्लस साइन कैंसल, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए कैंसल, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत है यहां तक? इसके बाद तुम खुद सोच सकता है, तुम बोलेगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना चाहिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये छोड़ दो ऐसे ही, कॉस स्क्वायर ए यहां लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 2ab यानी क्या आएगा 2 साइन ए, बटे में गुना वुना कुछ नहीं करना, जैसे रहने दो, गुना वगैरह तब करेंगे जब जरूरत हो, अभी हमको कोई जरूरत नहीं है इसका, तो जैसे था उसे उतार दो, 1 प्लस साइन ए और क्या कॉस ए। किसी को दिक्कत यहां तक बोलो, पहले बोलो, समझ आया इतना सा बात? आगे सुनना एक बार पहले, देखो तुम्हें आंसर में क्या लाना है, सेक। तुम देखो ये कॉस ऊपर जाके सेक बन जाएगा, इसका मतलब ये कॉस को तुम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यही सेक जाके बनेगा, मतलब यहां से 1 प्लस साइन हमको काटना है। देखो कैसे कटेगा, पहले बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों को जब एक साथ लाएंगे तो मान कितना आएगा एक, तो दोनों का मान लिख दो एक, और यहां पहले से कितना है प्लस एक, उधर कितना है 2 साइन ए, बटे में जो है उतार दो, क्या है 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या होगा कॉस ए। किसी को दिक्कत है बताओ यहां तक, बोलो। अब जोड़ो, एक प्लस एक दो, प्लस क्या है बताओ 2 साइन ए, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या है कॉस ए। क्या ऊपर से तुम खुद बोल सकते हैं सर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लो, क्या बचेगा 1, 2 निकल गया तो 1, 2 निकल गया तो क्या बचा साइन ए, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या आएगा कॉस ए। क्या 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, कैंसल होने के बाद क्या बचा बताओ 2 बाय कॉस ए। अब बताओ कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक ए, क्या यही प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। क्या आया सभी को समझ में? तो नोट कर सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना, देखो tan 1 माइनस कॉट, कॉट बाय 1 माइनस tan, अभी कुछ बताए थे, कॉसेक सेक tan कॉट नजर आए तो क्या करना चाहिए, उसे ब्रेक कर देना चाहिए, तो ब्रेक कर दो, ब्रेक करना तो आता है तुम लोग को, तो एलएचएस से कर रहे हैं ब्रेक, तो एलएचएस को तुम पहले लिख लेना उसके बाद सॉल्व करना, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो tan को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बाय है बटे लगाओ, फिर से कॉट दिखा, कॉट को ब्रेक करो, 1 माइनस कॉट को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा कॉस बटे साइन थीटा, प्लस है प्लस दो, फिर से दिख रहा है ऊपर कॉट और नीचे 1 माइनस tan, कॉट को ब्रेक करो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, tan को ब्रेक करो 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ऊपर तो जैसे रहने दो, ऊपर जो रहने दो, नीचे एलसीएम लो, ऊपर क्या है साइन बटे कॉस रहने दो, नीचे एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा साइन थीटा, यहां क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे क्या है बताओ साइन थीटा, एलसीएम लो, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ कॉस थीटा, कॉस जाएगा ऊपर यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। किसी को यहां तक डाउट है बताओ? यहां तक सभी को समझ में आ गया है? बस एलसीएम ले लो, कुछ नहीं किया यहां तक। इसके बाद ध्यान सुनना, इसको ऐसे रहने दो, साइन थीटा बाय क्या है कॉस थीटा, इनटू ये नीचे वाला ऊपर कर दो साइन थीटा, और जो ऊपर यहां है वो कहां जाएगा बताओ नीचे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम वही काम इधर करो, प्लस है यहां प्लस दो, क्या बताओ यहां पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इंटू ये जाएगा ऊपर कॉस थीटा बटे क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ यहां तक सभी को समझ में आ गया है? बोलो। चलो अब इसके बाद ध्यान सुनना, देखो अब गुना कर दो,
तो ऊपर क्या जाएगा बताओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सुनो यहां पे देखो, यहां साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन है। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन में इसी चीज का ध्यान रखना होता है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो यहां पे था कॉस माइनस साइन, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा साइन माइनस कॉस, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो यहां प्लस की जगह माइनस कर दो, क्यों, इसका माइनस कॉमन ले लिए। अब बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां क्या बताओ, साइन थीटा, इससे माइनस कॉमन लिए थे ना, जैसे माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस साइन क्या बन गया, प्लस साइन, और प्लस कॉस क्या बन गया, माइनस कॉस। बोलो यहां तक समझ आया नहीं आया, देखो यहां तक सभी को समझ आया, बस माइनस कॉमन किए थे। अब एलसीएम ले सकता है, तो एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या क्या आएगा बताओ, कॉस आएगा और क्या आएगा, साइन आएगा। अच्छा दोनों सेम है ना, तो दो को जब सेम होता है तो दोनों को नहीं उतारते, एक उतारते। अरे तुमसे हम ये पूछे देखो 1/2 प्लस 5/2, तो क्या तुम एलसीएम 2 गुना 2 लिखता है क्या, कि ये खाली क्या लिखता है, खाली 2 लिखता है। जब दो को नीचे सेम है तो एगो लिखते हैं, बस ये दोनों सेम है ना, एगो लिख दो, क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक समझ आया सभी को। अब एलसीएम सॉल्व करो, देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस साइन माइनस कॉट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन, और यहां साइन 2 था, 2 साइन वहां, एगो साइन यहां, कितना साइन बन गया, तो यहां पे आ गया साइन क्यूब थीटा। यहां क्या कट रहा है देखो, साइन साइन कैंसल, साइन माइनस कॉस कैंसल, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस, ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर, कॉस 2 गो नीचे कॉस 1 गो, कॉस क्या गो बन जाएगा, 3 गो बन जाएगा। अब एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, दिख रहा है क्यू माइनस बी क्यू, लगा दो फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी माइनस बोल रहा है, प्लस ए बी, यानी क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बटे में क्या लिख दो, तो बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पे क्या है ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक सभी को समझ आया है, बोलो। अब जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है बताओ, साइन माइनस कॉस तो कट जाएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा इसका मान, तो एक लाइन और ध्यान से देखो, देखो बताओ इसका मान कितना आ गया, एक, प्लस में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में सिर्फ क्या बचा, कॉस इंटू साइन, मतलब इसको भी लिख दें इसे, साइन इंटू कॉस। अब सुनो आगे देखो, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान सुनना, एक बार एक के नीचे, एक बार साइन कॉस के नीचे, तो कर दो एक बार किसके नीचे, एक के नीचे, और एक बार क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये पूरा कैंसिल हो गया, इसको ऊपर करो, बताओ अगर साइन को ऊपर करेंगे तो साइन को ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक, कॉस को ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है पहले से +1, चेक करो क्या ही प्रूफ करना था, कॉसेक इंटू सेक +1, देखो तो कॉसेक इंटू सेक और प्लस में क्या है बताओ 1, तो ही लाना था, और ये क्या हो गया तुम्हारा बताओ, ये हो गया प्रूव्ड। तो नोट कर सकता है तुम लोग। अब थर्ड नंबर तक क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, और थर्ड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग तो था, लेकिन उसे रिवीजन कर लेना दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा समझ में। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक बटे सेक बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो पहले एलएचएस को सॉल्व करो, तो एलएचएस है 1 प्लस सेक ए बटे में क्या है, सेक ए है। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकता है, पहला स्टेप खुद सोच के देखो, सेक आ गया तो समझ गया, ब्रेक करना होगा, सेक को हम क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, अगेन रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेक आ जाए, कॉसेक आ जाए, टेन आ जाए, कॉट आ जाए, तो ब्रेक कर दिया करो, सेक आया तो 1 बाय कॉस, कॉसेक आया तो 1 बाय साइन, टेन आया तो साइन बाय कॉस, कॉट आया कॉस बाय साइन, इतना पता होना चाहिए।
तो बताओ सेक हमें दिख रहा है तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। फिर से सेक दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए। इसके बाद तुम खुद बता सकता है कि सर ऊपर में एलसीएम लेना होगा तो ऊपर एलसीएम लो, कॉस ए एलसीएम आएगा, कॉस ए कहां जाएगा ऊपर, प्लस में क्या बचेगा 1 और बट्टे में पहले से क्या था बताओ 1 बाय कॉस ए। कुछ कट रहा है क्या, कॉस ए कॉस कट रहा है, क्या आया एलएचएस में कॉस ए प्लस 1। लेकिन हमें कॉस ए प्लस 1 तो लाना ही नहीं है, हमें तो ये पार्ट लाना था, यहां तो कॉस ए प्लस 1 आ गया। तो अब तुम आरएचएस को भी सॉल्व करके इतना ला के दिखा दो। अब इससे फिर ये बनाना थोड़ा कठिन होगा, हम बोलेंगे कॉस ए प्लस 1 से ये लाओ, बन तो जाएगा, थोड़ा कठिन होगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, बट इसी को सॉल्व कर दो ना तुरंत बन जाएगा। देखो तो आरएचएस को सॉल्व करो, तो आरएचएस क्या है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब तुम देखो हमें लाना क्या है, सिर्फ कॉस है आंसर में, सिर्फ कॉस, ये कॉस सही है कॉस, बट ये साइन क्या कर रहा है यहाँ पे, साइन को हटा के क्या बना देना चाहिए कॉस। क्या साइन स्क्वायर को तुम्हें कॉस बनाना आता है क्या, आता होगा। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या है 1 माइनस कॉस ए। क्या ऊपर कोई फॉर्मूला नजर आया तुम्हें, एक को हम एक का स्क्वायर अगर लिख दें तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए और बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 1 माइनस कॉस ए, क्या बच रहा है बताओ 1 प्लस कॉस ए। चेक कर सकता है एलएचएस भी 1 प्लस कॉस ए आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, और हमें यही दिखाना था और ये हो गया प्रूव्ड। तो नोट कर सकता है। चलो ध्यान देगा, फोर्थ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन, ध्यान सुनना। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट भी है। बनाने का तरीका क्या है सुनो, देखो इस क्वेश्चन में बस एक बात ध्यान रखना, ध्यान सुनो। अंश हर में, अंश तथा हर में तुम्हें गुना करना है। गुना किसे करना है, यहां माइनस है प्लस करके गुना करना है, कॉस ए प्लस साइन ए, जो माइनस 1 उसको क्या कर देंगे प्लस 1। अब गुना कर देंगे, से गुना करने पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और याद रख लो, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 जब आएगा तो तुम्हें याद रखना है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है तो प्लस 1 करके ऊपर नीचे गुना कर दो। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा देखो ध्यान से, तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब ऊपर नीचे गुना कर दो, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ध्यान सुनना क्या किए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 था, नीचे माइनस 1 था, इस माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे गुना कर दो। गुना करने के बाद क्या करना है देखो, प्लस वाला एक साथ लिख लो, कॉस प्लस 1 प्लस में है तो कॉस ए प्लस 1 बचा क्या बताओ इधर साइन, इसको अलग कर दो बटे इसमें वही करेंगे प्लस वाला एक साथ, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 गुना करेंगे। अब देखो जैसे यहां पे तुम एडजस्ट करके लिखा है ना कॉस ए प्लस 1, तो वहां भी सेम ऐसे ही लिखो, कॉस ए प्लस 1 है तो यहां भी वही लिखो साथ में, पहले कॉस ए प्लस 1 तो बचेगा क्या प्लस साइन ए। जैसे यहां पे हम लिखे हैं ना पहले कॉस ए प्लस साइन ए, तो यहां भी वही लिखेंगे पहले कॉस ए प्लस साइन ए, तो यहां भी लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए। और जैसे यहां माइनस 1 था लेकिन यहां पे क्या बचेगा प्लस 1। ये लाइन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखो एक क्वांटिटी के बीच में माइनस है, एक के बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो क्या यहां से हम लगा सकते हैं देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर। कैसे देखो, एक बार पहला ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस एक बार सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर बटे करो। अब देखो फिर वही चीज है, एक माइनस में और एक प्लस में, माइनस में और प्लस में फिर से पहला ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो पहले क्या है बताओ कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया होगा सभी को।
यहां तक हर किसी का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद ध्यान सुनना, देखो अब बताओ होल स्क्वायर बोलना कोई, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 cos a। और यहां पे क्या है बताओ, माइनस में क्या है बोलो, साइन स्क्वायर a, बटे में क्या है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और लास्ट में क्या है बताओ, माइनस है। अब क्या करेंगे सुनो, ये भी कॉस में, ये भी कॉस में, लेकिन ये किसमें, साइन में, तो इन साइन को कॉस बना दो। देखो ये भी कॉस, ये भी कॉस, ये साइन क्या कर रहा है, फिर सबको कॉस बनाओ, तो इसको कॉस स्क्वायर ए रहने दो, प्लस 1 रहने दो, 2 cos a रहने दो। क्या साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला सबको याद होगा? तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है तुम बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या है जरा देखो ध्यान से, ध्यान सुनना, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक, क्योंकि एक मान होता है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, एक लिख दिए, और प्लस में क्या बचा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और क्या है बता यहाँ पे माइनस 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब सुनना ध्यान से, ऊपर ब्रैकेट को ओपन करो, यहाँ पे क्या बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटे में आओ, बटे में क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान सुनना, देखो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया, कैंसल, प्लस में क्या बचा, 2 कॉस ए, बटे में क्या है देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर से कॉमन लो, क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है 2 और दोनों में कॉस, तो कॉमन हो गया क्या, 2 कॉस ए, 2 भी कॉमन, कॉस था 2 गो, एक कॉस कॉमन, क्या कॉस बचा 1, यहाँ पे 2 कॉस ए पूरे कॉमन हो गया, तो क्या बचा 1, बटे में क्या है बताओ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ और कट रहा है क्या, देखो 2 कॉस कट गया, कटने के बाद क्या बचा लिखो उसे, तो कटने के बाद देखो यहां लिख रहे हैं क्या बचा, तो कटने के बाद बचा ऊपर कॉस ए प्लस 1, बटे में क्या बचा, साइन ए। अब बटे में साइन कर दो, एक बार कॉस के बटे में साइन, कॉस ए बटे क्या, साइन ए, अब प्लस एक बार किसके बटे में, 1 बटे साइन ए। बताओ कॉस बटे साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, कॉट ए, और 1 बटे साइन का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं, कॉस ए के, ये ना प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या सभी को समझ आया? अगेन एक बार रिपीट करते हैं, सुन लो पहले, नोट नहीं करना कोई, सुनो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, 5 मार्क्स का है, अगर छूट गया तो 5 नंबर चला जाएगा तुम्हारा। फिर -1 है तो याद कर लो, -1 है, प्लस करके दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। जब ऐसा लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो तुमको खुद आगे बढ़ने का रास्ता मिलते चल जाएगा और बन जाएगा। लेकिन अगर पहले स्टेप में तुम भूल जाता है तो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो 2 स्टेप याद करो, पहला स्टेप cos a प्लस sin a प्लस 1 गुना करेंगे ऊपर नीचे, दूसरा स्टेप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब नोट कर सकता है, तुम लोग नोट कर लो। चलो ध्यान देगा, 6 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में पहले भी करवा चुके हैं, बहुत इजी है। तुम्हें हम क्या बताए थे, सुनना, जब भी रूट के अंदर a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में कोई भी रेशियो हो तो इसका परिमेयकरण कर दो। माइनस है तो ऊपर नीचे क्या कर दो, a प्लस बी बटे a प्लस बी, अगर प्लस है तो ऊपर नीचे क्या कर दो, माइनस कर दो, बन जाएगा। इस बात का ध्यान रख लो। तो वही तो है रूट के अंदर a प्लस बी माइनस बी में। तो लिख लो पहले LHS। तो बताओ LHS क्या है, तो LHS है अंदर रूट 1 प्लस साइन ए बटे क्या है 1 माइनस साइन ए। इसका क्या कर देंगे बोलो, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ध्यान सुनना, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या आएगा 1 माइनस साइन ए। नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे क्या होगा, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में क्या होगा 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान सुनना, क्या दोनों सेम है, तो इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में,
ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर जैसे रहने दो, अभी ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला याद होगा सभी को, एक में से साइन स्क्वायर घटा रहे हैं, तो एक में से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर बनेगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। क्या यहां से दो को फॉर्मूला लग रहा है क्या, 1 बाय कॉस ए क्या होता है, 1 बाय कॉस ए होता है साइन, अच्छा सॉरी सेक ए, कॉस ऊपर जा क्या बन जाएगा सेक, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन ए। क्या ही प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और क्या हो गया प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल था। रूट के अंदर जब भी प्लस माइनस में आ जाए हर का परिमेयकरण कर दिया करो, बन जाएगा। तो नोट कर सकता है। 6 तक समझ आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी है, ध्यान सुनना। पहले एलएचएस लिख दे रहे हैं, देखो तो एलएचएस क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तुम खुद बताओ फर्स्ट स्टेप में तुम्हें कुछ दिख रहा है ऊपर नीचे, कुछ भी ऐसा जो आगे स्टेप बढ़ा सके, बोलो कोई, बोलो सही बोल रहा है, बोलो कॉमन दिख रहा है। चलो जो कॉमन बता रहा है सही बता रहा है, कॉमन दिख रहा है। ऊपर से क्या कॉमन, साइन थीटा, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कॉमन, कॉस थीटा, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर से साइन कॉमन था, नीचे से कॉस कॉमन था। अगले स्टेप में क्या करना चाहिए, हमें आंसर क्या लाना है, देखो तो टेन थीटा, टेन आ गया। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, बस ये वाला पार्ट दोनों हटा दो यहां से। बस अगर तुम ये दोनों पार्ट हटा देता तो बन जाएगा। तो कैसे हटाएं, ये साइन में ये कॉस में है, अगर हम ये साइन में अगर नीचे वाला भी साइन कर दें, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, कट जाएगा। या तो नीचे कॉस है ऊपर भी कॉस कर दें तो कट जाएगा। इसको कुछ नहीं करना, अब ये जैसे रहने दो। तो बताओ साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा। अब तुम्हें इसके अब ना तुम्हें इनको सॉल्व करना है, तुम्हारी इच्छा। ऊपर कॉस बना दो, अगर ऊपर साइन ही रखना है साइन रहने दो, नीचे कॉस को क्या बना दो, साइन बना दो। तो नीचे वाले कॉस को ही बनाते हैं साइन। ऊपर क्या है बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इस कॉस को बना दो साइन। क्या तुम्हें कॉस का फॉर्मूला आता है साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कितना है बताओ यहाँ पे -1। बोलो यहां तक दिक्कत है किसी को, पहले यहां तक समझ आया सभी को। फिर से रिपीट कर रहे हैं कैसे बनाएं। पहले ऊपर से कॉमन था साइन, नीचे से कॉमन था कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन। उसके बाद अब देखो हमें टेन लाना था, टेन आ भी गया है, ये देखो टेन और यहाँ टेन, ये चीज फालतू इसे हटाना, काटना है हमें। कैसे काटे, यानी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, यहाँ साइन है नीचे भी साइन लाने की कोशिश करेंगे। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला साइन होता है, वो लगा दिए। देखो स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे तुम्हें याद रखना है। तो अब अंदर गुना करके सॉल्व करो तो खुद कट जाएगा वो, तो गुना करके सॉल्व करो। ये बाहर में क्या बताओ, टेन थीटा रहने दो इसे। बताओ ऊपर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे में गुना करो, 2 एकम 2, क्या आएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कितना है 1। अब 2 में से घटा देना है हमको, ऊपर टेन थीटा रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, घटाओ 2 में से गया तो 1, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो कट रहा है काटो, क्या कट रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कटने के बाद क्या बचा 10, क्या 10 ही प्रूफ करना था, तो और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो नोट कर सकता है, बन गया। 8 नंबर क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, ध्यान सुनना। यहां दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का भी स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का भी स्क्वायर है। पहले तो स्क्वायर है दोनों के ऊपर, तो स्क्वायर को सॉल्व कर दो, पहले स्क्वायर को सॉल्व करो। तो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ध्यान सुनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, प्लस इधर देखो कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर,
फिर से लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखो क्या किए, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, आगे सॉल्व करो। देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर के पास किसको लिख दो, कॉस स्क्वायर को, ताकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए। देखो अब ये वही ना लिख पाएगा एक साथ, इसको याद होगा फॉर्मूला कि हाँ साइन कॉस को एक साथ लाएंगे तो 1 होता है, जिसको याद ही नहीं है कि साइन प्लस कॉस 1 होता है तो वो नहीं लिख पाएगा, तो याद करना होगा तुम्हें। इसके बाद देखो बताओ साइन इंटू कॉस का मान भी कितना होता है बताओ, 1, इसको भी अभी ना सबको मैं एक जगह लिख दे रहे हैं, फिर वैल्यू रख देंगे सबका। उसके बाद देखो कॉस इंटू सेक का मान भी कितना होता है बोलो, 1, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ध्यान सुनते जाओ, क्या क्या बचा देखो, तो साइन स्क्वायर यहां आ ही गया, कॉस स्क्वायर आ ही गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए के आ गया, 2 कॉस इंटू सेक ए आ गया, जो बचा लास्ट में उतार दो, कॉसेक स्क्वायर बचा, कॉसेक स्क्वायर, और क्या बचा बताओ, सेक स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, बताओ यहां देखो साइन प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, 1, साइन गुना कॉसेक का मान कितना होगा, 1, कॉस गुना सेक का मान कितना होगा, 1। अब बचा कॉसेक प्लस सेक, यहां बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या, सेक स्क्वायर ए। इधर जोड़ो, 2 प्लस 2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 1 5, बचा कॉसेक और सेक, लेकिन आंसर लाना है tan प्लस कॉट, तो क्या कॉसेक से tan या कॉट कहीं जाने का रास्ता यहाँ है, कॉसेक स्क्वायर से कॉट जाने का रास्ता होता है, और सेक स्क्वायर से tan स्क्वायर जाने का फॉर्मूला है। तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट में, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट में याद है तुम लोग को, चलो बोलो कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हुआ कॉट में, किसी को याद है कॉसेक स्क्वायर से कॉट में फॉर्मूला, बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो बताओ 5 1 6, 6 1 7, प्लस क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। क्या ही प्रूफ करना था, तो ही तो लाना था, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो नोट कर सकता है तुम लोग। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। देखो तो 9 नंबर क्वेश्चन के एलएचएस में क्या दिया गया, पहले इसे लिख लो। तो एलएचएस है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो पहले तुम्हें बताए थे जब भी कॉसेक सेक tan कॉट रहे तो इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो क्या कॉसेक और सेक दिख गया, तो इसे ब्रेक कर दो पहले। तो कॉसेक को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, सभी को पता है ना, कॉसेक को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 1 बटे साइन, और सेक को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटे कॉस। तो ब्रेक करके लिख दो, तो कॉसेक को ब्रेक करेंगे तो आएगा 1 बाय साइन ए, और इस साइन को ऐसे ही छोड़ दो। सेक को ब्रेक करेंगे तो आएगा 1 बाय कॉस ए, इस कॉस ए को ऐसे ही रहने दो। क्या यहां तक समझ आया सभी को? अब तुम खुद बताओ ना क्या करना चाहिए, बोलो। एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे, इसका भी, यहां भी एलसीएम लेना चाहिए, यहां भी एलसीएम लेंगे। तो क्या एलसीएम आएगा बताओ, साइन ए, साइन साइन कैंसल, 1 बचेगा, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए। यहां क्या आएगा एलसीएम, कॉस ए, कॉस कॉस कैंसल, 1, यहां क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दो फॉर्मूला फिर से मिल गया। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सभी को आता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तुम बताओ क्या होता है? हाँ रे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है, साइन ए इंटू, अब आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या आएगा, कॉस ए। जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करो, एक कॉस कैंसिल और एक साइन कैंसिल, क्या बचता है बताओ, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन हमें तो ये लाना था, ये तो आया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और इसी बराबर ला देंगे। तो आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें अब। तो बताओ आरएचएस क्या है, 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। तो सॉल्व करते हैं आरएचएस को, तो हमें दिख रहा है tan कॉट, अभी तुरंत समझाए थे।
cosec से tan cot दिखे तो हमें ब्रेक करना चाहिए। आ रहा है सभी को समझ में? tan को ब्रेक करेंगे तो तुम बताओ क्या आएगा? 1/sec। अच्छा, tan को ब्रेक करेंगे तो तुम बताओ, tan को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? sin a बाय cos a। और cot को ब्रेक करेंगे तो cos a बाय sin a। अब इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लो, cos a इंटू क्या आएगा? sin a। cos a cos कैंसल, sin गुना sin क्या बन गया? sin स्क्वायर a। sin sin कैंसल, cos गुना cos क्या बन गया? cos स्क्वायर a। देखो यहां पे 1 बाय, बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। और बटे में क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए। ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। देखो एलएचएस भी वही था हम लोग का, आरएचएस भी वही आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? एलएचएस बराबर आरएचएस। और हमें यही क्या करना था? प्रूव्ड करना था। क्या सभी को आया समझ में? तो फॉर्मूला पता है तो हो पाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। तो नोट कर सकता है, देखा सब 9 तक सबको समझ में आ गया होगा। अब आता है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। ये भी काफी इजी है, ध्यान सुनना। कुछ दिखा तुम्हें? tan और cot। ऐसे पहले देखो, यहाँ पे 3 चीज है। इसको हम लोग कहेंगे LHS, इसे हम लोग कहेंगे MHS मिडिल हैंड साइड, और इसे हम लोग कहेंगे RHS। तो एक बार हम लोग LHS को लेके चलेंगे, RHS लाएंगे। एक बार हम लोग MHS को लेके चलेंगे, RHS ला देंगे। तरीका समझ आया कैसे बनाना है? LHS से RHS पहले लाते हैं। तो LHS है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस cot स्क्वायर है। यहां एक फॉर्मूला दिख रहा है, 2 का फॉर्मूला दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब तुम बोलेगा सर tan को ब्रेक कर देते। देखो हर जगह वही चीज नहीं लगाते। tan यहाँ पे tan स्क्वायर अपने आप में एक फॉर्मूला ही बना रहा है, तब ब्रेक नहीं करेंगे। तब तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख देंगे ना। चलो बोलो, तुम बोलेगी 1 प्लस tan स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला? हाँ, सेक स्क्वायर है का। तुम बोलेगी 1 प्लस cot स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला? हाँ, cosec स्क्वायर है। तो बताओ ऊपर का क्या आएगा? सेक स्क्वायर है। नीचे क्या आएगा? cosec स्क्वायर है। यहां तक सभी को समझ आया? लेकिन हमें तो लाना tan है ना, तो tan तो आया ही नहीं, तो ब्रेक करते हैं ना, सेक cosec के ब्रेक करेंगे। तो बताओ सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो 1 बाय cos स्क्वायर है। अब बताओ, अब नीचे वाला जो साइन है उसको ऊपर कर देंगे, सॉरी नीचे वाला जो cosec है उसको ऊपर कर देंगे। ऊपर जाके क्या बन जाएगा? बोलो साइन स्क्वायर। नहीं आया बात समझ में? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना 1 बाय cosec क्या होता है? साइन है। तो 1 ऊपर में छुपल है, बटे में cosec क्या बन जाएगा? साइन। तो यहां पे लिखे ना, बताओ तो 1 बटे cosec साइन। अब देखो साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है किसके बराबर? tan स्क्वायर a के बराबर। क्या ही लाना था? तो आ गया RHS। अब हम लोग का आता है MHS। तो MHS को लिखते हैं फिर लाते हैं RHS। तो MHS में क्या दिख रहा है? 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस cot a का क्या है? होल स्क्वायर। देखो यहां पे तो लग रहा था फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, तब ने सेक स्क्वायर लिखे। यहाँ तो नहीं लग रहा फॉर्मूला, तब ब्रेक कर देंगे। tan को ब्रेक करेंगे और साथ में cot को ब्रेक करेंगे। तो tan को ब्रेक करो, साइन a बाय cos a। cot को ब्रेक करो, cos a बाय साइन a। ऊपर जो है रहने दो, ऊपर क्या है लगा हुआ? स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। इतना खुद समझ सकता है तुम लोग, एलसीएम ले लो, बन जाएगा। तो एलसीएम तो ऊपर में देखो, साइड कर रहे हैं, अब यहां से इधर देखो, तो एलसीएम लो। तो एक बार यहां एलसीएम ले रहे हैं, क्या आएगा बताओ? cos a। ऊपर क्या जाएगा? cos a माइनस क्या आएगा? sin a। चलो अब नीचे भी एलसीएम लो यहाँ पे। तो बताओ जब एलसीएम लेंगे नीचे क्या आएगा? sin a। ऊपर क्या जाएगा? sin a माइनस क्या आएगा? cos a। और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? समझ आया इतना सा बात? अब इसको अंदर में उलट दो, उल्टेंगे कैसे? देखो ये cos a माइनस sin a बटे में क्या बताओ? cos a इनटू साइन कहां जाएगा? ऊपर, और बटे में क्या आएगा? sin a माइनस पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, cos माइनस साइन, साइन माइनस cos कट जाता जब यहां पे माइनस कॉमन ले लेते। जैसे माइनस कॉमन ले ऊपर से या नीचे से, माइनस जैसे कॉमन होगा माइनस वाला साइन बन जाएगा प्लस, प्लस वाला कॉस बन जाएगा माइनस, और कट जाएगा। तो माइनस कॉमन लो। तो बताओ अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो बताओ माइनस साइन क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस कॉस क्या बन जाएगा? माइनस कॉस। समझ नहीं आया क्या यहाँ पे?
माइनस कॉमन लिए, क्यों कॉमन, इसको देख के कॉमन लिए, हर एक स्टेप अगले से कनेक्ट है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो माइनस कॉमन लिए, साइन प्लस कॉस क्या बन गया, माइनस कॉस, बटे में क्या बताओ, कॉस ए, इनटू यहां पे क्या बताओ, साइन ए, बटे में क्या बताओ, साइन ए माइनस, क्या अब कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, हो गया कैंसल आउट। अब क्या बचा, यहां देखो लिख रहा है, देखो माइनस साइन ए, अब बटे में यहां है, सॉरी तो कटा हुआ है ना, माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बटे में कॉस ए, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, बताओ साइन बाय कॉस क्या बनेगा, टेन ए, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और टेन क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए, क्या टेन स्क्वायर ही लाना था, तो यहां से बोलेंगे क्या आ गया, RHS, हो गया प्रूव्ड। क्या समझ आया, कहां से कुछ एक्स्ट्रा किए, तुम्हें से पूछते गए बनाते गए, पहले ब्रेक करना फिर एलसीएम लेना, होल स्क्वायर था, सॉल्व करना, हो गया खत्म, क्या दिक्कत है किसी को, तो नोट कर सकता है, बन गया।